प्रैक्टिकल को हमने थ्योरी में एक्सटेंड करके बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, लेकिन फिर भी बहुत मेजर चंक ऑफ थ्योरी रह जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सीबीएमई करिकुलम क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो वो आपसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का शॉर्ट नोट नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे लोबार निमोनिया, वो आपसे पूछेंगे मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। वायरल है तो कोई इंक्लूजन बॉडी दिख रही होगी, फंगल है तो KOH माउंट तो बनेगा ही। देन योर वायरल हेमोरेजिक फीवर्स, डेंगू, चिकनगुनिया कैन नॉट मिस ऑन दैट। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में फंगल एंड सबक्यूटेनियस माइकोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनुषा राठी, योर माइक्रोबायोलॉजी फैकल्टी एट PW मेडिट। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, प्रोफेशनल एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स आ गए, दे आर नॉकिंग एट द डोर। पर डरना बिल्कुल भी नहीं है। आई एम हियर टू टेल यू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। एग्जाम टेकिंग इज एन आर्ट, वी ऑल नो, यूर ऑल नीट क्वालिफायर्स, सब लोग कंपटीशन बीट करके MBBS में आए हैं। MBBS जर्नी ऑलरेडी बहुत लंबी है एंड हर साल पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है MBBS का। जैसे फर्स्ट ईयर इज बुक बेस्ड एंड उसका डिफाइंड एक सिलेबस है एंड यू गेट टू नो कि क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे जैसे फाइनल ईयर की तरफ जाते हैं डिफाइंड सिलेबस बिल्कुल खत्म हो जाता है, मोर क्लिनिकल बेस्ड, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। व्हाट अबाउट सेकेंड ईयर? Second year is paraclinical, it is diagnostic, it is laboratory based. More or less, अगर पूरा साल आप कॉलेज जाओ, interact with the professors or not, even if you watched our lectures, आपको पता है कि कौन से मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए एक चीज़, एक ट्रिक आपको मैं बता सकती हूँ, दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल हॉल में अगर आप कभी भी गए हो और यू हैव फेस्ड अ वाइवा ट्रे एग्ज़ाम, तो बहुत ईजी हो जाएगी जर्नी। अगर अब तक कुछ भी नहीं किया है, एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं किया है, स्टार्ट कहाँ से करें? अगर आप बड़े बड़े टॉपिक्स, जनरल माइक्रोबायोलॉजी कवर टू कवर बुक पढ़ने का कोशिश करोगे, कभी भी नहीं हो पाएगा, बहुत बोरिंग हो जाता है। तो बीच बीच में से निट पिक करो। जैसे माइक्रोबायोलॉजी की बहुत ही बढ़िया चीज़ ये है कि एक वाइवा ट्रे होती है ग्रैंड वाइवा में आपके पास, उसमें बहुत सारे ग्रॉस स्पेसिमेंट्स होते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ स्पेशल किट्स होती हैं, कुछ स्लाइड्स होती हैं, so many things are there। वो एक एक चीज़ को पकड़ के उसकी आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ उसका थ्योरी फिनिश कर दो, तो एक बहुत मेजर चंक आपका कवर हो जाएगा। जैसे अगर वाइवा ट्रे में LJ मीडियम रखा है, तो LJ मीडियम हम यूज़ करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए। LJ मीडियम को पकड़ो और TB का चैप्टर फिनिश कर दो, तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस खत्म हो गया, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यूनिट में से एक चैप्टर फिनिश हो गया। एस्कैरिस का अगर वर्म आपने कभी भी देखा है तो उसको पकड़ के सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिस फिनिश कर दो। ऐसे आपकी GIT का एक मेजर चंक जिसमें कि मैक्सिमम आपके वर्म्स होते हैं, स्पेशली सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिस इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट। ऐसे कर करके आप अपने बहुत सारा चंक कवर कर सकते हो माइक्रोबायोलॉजी में। दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रिक, और इससे क्या होगा ना, आपका एक मोमेंटम भी बन जाएगा। नाउ यू विल बी इन अ प्लेस जहाँ पे आप स्टार्ट कर दोगे अपने सब्जेक्ट को, और जैसे जैसे चीज़ें समझ में आने लगेंगी हम आगे 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 बढ़ जाएंगे। हैविंग सेड दैट, फर्रे सीरीज इज कमिंग अप, हम उसमें आई एम टीचिंग यू 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ दीज आर शॉर्ट काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग नोट्स जो पूछते हैं वेरी वेरी फेमस, very favorite questions. So if you watch the Furry series, you know sure some of your questions are going to definitely get solved over there. What about the other things? प्रैक्टिकल को हमने थ्योरी में एक्सटेंड करके बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, लेकिन फिर भी बहुत मेजर चंक ऑफ थ्योरी रह जाता है। तो अकॉर्डिंग टू CBME करिकुलम क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो वो आपसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का शॉर्ट नोट नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे लोबार निमोनिया, वो आपसे पूछेंगे मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो अगर एक भी ऑर्गेनिज्म याद रह जाए तो आप एक पूरा आंसर क्रिएट कर सकते हो उसके आसपास, इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है। माइक्रोबायोलॉजी की एक और बड़ी प्यारी टेक्निक है, किसी भी क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, या क्लिनिकल बेस्ड नहीं भी है, ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक भी है, उस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड एक भी अगर क्लिनिकल डिजीज़ आपको याद है तो उसका क्लिनिकल फीचर्स लिखो। क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पे ही सैंपल कलेक्शन होगा। मेनिंजाइटिस है तो CSF लोगे, निमोनिया है तो स्पूटम लोगे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया निमोनिया तो ब्रोंकोअल्वेलर लवाज लोगे, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है तो स्किन बायोप्सी ले सकते हैं, पस कलेक्शन कर सकते हैं, यूरोजेनाइटेड ट्रैक्ट है
तो यूरेथ्राइटिस है तो यूरेथ्रल स्वाब लोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। पूरा स्पेसिमेन कलेक्शन का आपका आंसर बन जाएगा। डिपेंडिंग ऑन दैट पैथोजेनेसिस भी मोर और लेस समझ में ही आती है आपकी। कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियसली कैप्सूल विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो पहले कोई ना कोई डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन होगी, या तो ग्राम स्टेन होगी, नहीं तो कोई स्पेशल स्टेनिंग होगी उस बैक्टीरिया की। वायरल है तो कोई इंक्लूजन बॉडी दिख रही होगी। फंगल है तो KOH माउंट तो बनेगा ही। बैक्टीरियल कल्चर्स बहुत ही सिंपल होते हैं। वायरसेस में सेल लाइंस हमेशा होती हैं। फंगस के लिए मोस्ट फंजाई के लिए SDA अगार ही यूज होता है। पैरासाइट्स में एग का, सिस्ट का, ओवा का बड़े स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, जो वैसे भी हम प्रैक्टिकल्स में पढ़ते हैं। वो चीज़ आप एक्स्ट्रापोलेट करके वहाँ पे लिख सकते हो। ये सारे फीचर्स आप लिख ही सकते हो। हैविंग सेड दैट, इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स के लिए अपने सीनियर्स को पकड़ के बुक्स को मार्क कराओ, और जो रिपीटेड ट्रेंड के क्वेश्चंस हैं उनको तो छोड़ के जाना ही नहीं है। और कोई भी यूनिट पूरी छोड़ के जाना इज़ नॉट वेरी मच एडवाइजेबल। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डरना बिल्कुल नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना। असेस करो आपने कितना प्रैक्टिकल अटेंड किया है, कितना आप क्लास में गए हो, कितना थ्योरी अटेंड किया है, कितना कुछ आपका कवर्ड है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट अवेलेबल, सीक दैट आउट, उसको एक्सेस करो। फरे सीरीज को भी आप देख सकते हो, ताकि आपके एटलीस्ट 8 टॉपिक्स तो प्रॉपर कवर हो ही जाए। जनरल माइक्रोबायोलॉजी में आप एक बार कॉक्स पोस्टुलेट्स के साथ गो थ्रू हो जाना। बैक्टीरियल अपेंडेजेस एंड विरुलेंस फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन तो आप मिस कर ही नहीं सकते हो। अगर थोड़ा सा हार्ड लेवल का एग्जाम आएगा तो वो आपको एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का स्टेरिलाइजेशन टेक्निक पूछ के उस टेक्निक पे शॉर्ट नोट लिखने को बोल सकते हैं। सो डू नॉट लीव स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन एट ऑल। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस में एंटेरिक फीवर अगेन कवर्ड इन फरे, यू कैन वॉच दैट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। HIV कभी भी नहीं छोड़ना है। एंड स्पेशल बैक्टीरिया सच एज द रिकेट्सियल ग्रुप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन योर वायरल हेमोरेजिक फीवर्स, डेंगू, चिकनगुनिया, कैन नॉट मिस ऑन दैट। CNS में फ्री लिविंग अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, नाउ इंस्टेड ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, आप इसको पढ़ो अक्यूट मेनिंजाइटिस, क्रॉनिक मेनिंजाइटिस। सेम फॉर निमोनियाज इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बैक्टीरियल निमोनियाज, फंगल निमोनियाज, वायरल निमोनियाज। हैविंग सेड दैट, आपके इन्फ्लुएंजा ग्रुप ऑफ वायरसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अमंग्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेसेस। GIT में पूरा ही हेलमिंथिक, soil transmitted helminths, all of the parasites become very very important. Urogenitary tract infection में बड़ा ही फेमस क्वेश्चन होता है नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। सो ऑटोमेटिकली गोनोकोकल भी पढ़ना है, सिफिलिस छोड़ ही नहीं सकते। और एक टेबल सिंपली आप लर्न कर सकते हो अबाउट डिफरेंसेस ऑफ द डिफरेंट जेनाइटो अल्सरेटिव डिजीजेस विद सिफिलिस। मलेरिया, हेपेटाइटिस, सारे फेमस टॉपिक्स कभी भी छोड़ना ही नहीं है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में फंगल एंड सबक्यूटेनियस माइकोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मिसलेनियस में बायोटेररिज्म का टेबल एक बार देख लेना। कंजेनिटल एंड जूनोटिक इन्फेक्शंस बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, टाइम एंड अगेन इट इज आस्क्ड, राइट। सो डू नॉट लीव इंटायर थिंग्स, दीज आर जस्ट फ्यू टॉपिक्स विच आई हैव टोल्ड यू, जो कि अगर बिल्कुल लास्ट मिनट आप पैनिक में हो तो ये सारे जल्दी से आप देख के जा सकते हो। जस्ट रिमेंबर, यू हैव कवर्ड अ लॉट इन योर प्रैक्टिकल्स, यू हैव सीन एंड लुक्ड अ लॉट विच इज ईजियर टू रिमेंबर। उसको एक्स्ट्रापोलेट करो अपने थ्योरी में। बुक्स मार्क्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डेफिनेटली देख के जाओ। वॉच फरे, वॉच आवर कंटेंट, वी आर हियर टू हेल्प यू ऑलवेज, डू नॉट पैनिक। You can always reach out to me for any kind of queries that you might have. So all the best and see you soon for NEET PG preparation as well. We're going to stay connected with you. Stay tuned. Bye-bye.